नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की अपडेट मिलती रहती है। अभी हमारी एक सीरीज चली हुई है NS के जो लास्ट ईयर एडमिशन टेस्ट हुए थे डिफरेंस गेम के, अलग अलग गेम्स के। तो उसी कड़ी में हम जो है आज पहुंच गए हैं स्विमिंग गेम के ऊपर। अल्फ़ाबेटिक रूप से हर गेम की वीडियोज आ रही है लगातार, और अब हम पहुंच रहे हैं स्विमिंग गेम के ऊपर। तो स्विमिंग गेम को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको हर बार की तरह 2-3 बातें वीडियो को शुरू करने से पहले बोलता हूं। एक तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, और फिजिकल एजुकेशन अड्डा के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। तीनों ही जगह आप हमें फॉलो कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप को आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। वहाँ पे इस पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। उसके ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री PDF के फोल्डर में जाना। वहाँ पे जितने भी NS के क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो है स्विमिंग गेम के लास्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए थे एग्जाम में, स्विमिंग में एडमिशन टेस्ट के लिए। तो बने रहे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पैराग्राफ कॉमन पेपर ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। हाँ, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट डज FINA स्टैंड फॉर? FINA की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन, ठीक है। इसके बाद है व्हिप किक का उपयोग करने के लिए केवल प्रतिस्पर्धा स्ट्रोक है। व्हाट इज द ओनली कंपिटिटिव स्ट्रोक टू यूज द व्हिप किक? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक इसको बोल सकते हो आप, ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसके बाद है बैक स्ट्रोक इवेंट में स्टार्ट के बाद प्रत्येक टर्न में तैराक किस दूरी तक पानी में सबमर्ज रह सकता है? फॉर व्हाट डिस्टेंस में बी स्विमर स्टे सबमर्ज्ड आफ्टर द स्टार्ट एंड ईच टर्न इन बैक स्ट्रोक इवेंट? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 15 मीटर भाई, ठीक है। इसके बाद है एक वाटर पोलो खेल के लिए टाइम आउट की अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? 60 सेकंड भाई। इसके बाद है NRC का सही नाम क्या है? एब्रीवेशन है NRC, उसकी फुल फॉर्म पूछिए तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भाई। इसके बाद है वाटर पोलो खेल में प्रत्येक अवधि के अंत में सीटी द्वारा संकेत कौन देगा? कौन देगा? टाइम कीपर भाई। इसके बाद है हु शैल कॉल फॉर टाइम आउट ड्यूरिंग वाटर पोलो गेम? वाटर पोलो गेम के दौरान टाइम आउट के लिए कौन कॉल करेगा भाई? कोच ऑफ टीम। लगभग गेम्स में कोच ही जो है, टीम के जो कोचेज होते हैं वही टाइम आउट के लिए कॉल करते हैं। अब पूछा है व्हाट इज AOE? यह है ऑटोमेटिक ऑफिशिएटिंग इक्विपमेंट भाई, ऑटोमेटिक ऑफिशिएटिंग इक्विपमेंट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक रिक्वायर ए simultaneous टू हैंड टच एट रन एंड एट द फिनिश ऑफ द रेस? तो ये है बटरफ्लाई एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक भाई। इन दोनों में जो है इस चीज़ का यूज किया जाता है भाई, रेस को फिनिश करने के लिए और टर्न करने के लिए, दोनों हाथों का, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फासी? FSSAI, फसाई। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद है कौन सी इवेंट्स डाइव के साथ शुरू करनी चाहिए भाई? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई एंड इंडिविजुअल मेडली भाई। इसके बाद है सेलेक्ट द स्ट्रोक ऑर्डर फॉर मेडली रिलेवेंट। मेडली जो रिलेवेंट होती है उसके लिए सीक्वेंस पूछी, तो सबसे पहले बैक स्ट्रोक, फिर ब्रेस्ट, फिर बटरफ्लाई, फिर फ्री स्टाइल भाई। इसके बाद है हु कैन डिस्क्वालीफाई ए स्विमर ड्यूरिंग कंपटीशन? तो रेफरी कर सकता है डिस्क्वालीफाई ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान। इसके बाद है व्हाट शुड बी द कलर ऑफ वाटर पोलो गोल पोस्ट? वाटर पोलो गोल पोस्ट का कलर आपसे पूछा क्या होता है? वाइट होता है। इसके बाद है फोर्स दैट स्लोज द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग थ्रू द वाटर इज कॉल्ड? क्या होता है? ड्रैग फोर्स होता है भाई। वाटर का जो फोर्स होता है वो ड्रैग फोर्स है, जो आपकी बॉडी की स्पीड को कम करता है भाई। मूविंग जो बॉडी होती है उसकी स्पीड को कम कर देता है।
इसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ वर्कआउट डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज कॉल्ड AN। एक प्रशिक्षण स्तर में किए गए कुल वर्कआउट को क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम कहा जाता है भाई, टोटल आपने कितनी देर वर्कआउट किया। इसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गोल लाइन इन एन इंटरनेशनल वाटर पोलो गेम प्लेड बाय वोमेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर्स। महिलाओं द्वारा खेले गए अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो गेम में गोल लाइन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कितनी होती है भाई? क्या कितनी होती है? 25 मीटर। इसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ ए स्विमिंग रेस द टाइम कीपर इन ईच लेन शुड वॉच। एक तैराकी रेस के शुरू में प्रत्येक लेन में टाइम कीपर को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? गन फ्लैश और साउंड भाई, ठीक है। इसके बाद है द फ्लैटर किक इज ऑल्सो नोन एज। फ्लैटर किक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? फ्रंट कॉल लेग एक्शन, फ्रंट क्रॉल लेग एक्शन, ठीक है। इसके बाद है हु शैल गिव द शॉर्ट सीरीज ऑफ व्हिसल एट द commencement of each event। Who shall give the short series of whistles at the commencement of each event? तो रेफरी भाई, प्रत्येक इवेंट के आरंभ में सीटी की छोटी छोटी श्रृंखला कौन देगा? रेफरी देता है भाई। इसके बाद है हु इज ड्यूटी टू इंश्योर दैट द रूल्स रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ स्विमिंग आर डिजिनेटेड फॉर द इवेंट। किसका करते हुए सुनिश्चित करना कि इवेंट के लिए नामित तैराकी नियम शैली से संबंधित है? जज ऑफ स्ट्रोक भाई, स्ट्रोक के जज की ये ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके बाद है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्विमर विद वन स्ट्रोक साइकिल इज इन स्विमिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड। तैराक की दिशा में एक स्ट्रोक चक्र के साथ एक तैराक द्वारा कवर की गई दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है भाई उसको, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द फर्स्ट ईवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा भाई, ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंडक्ट of Olympic and World Championship the minimum light intensity over the whole pool should be। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 लक्स LUX। प्रकाश की तीव्रता पूछिए भाई, ये लक्स में मापी जाती है, इसकी तीव्रता होती है वो, तो 1500 लक्स होना चाहिए भाई, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो खेल के दौरान खिलाड़ी के कैप पर क्या होता है? क्या होता है? नंबर, नेशनल फ्लैग, कंट्री कोड, ऑल ऑफ दीज। तो सभी होते हैं भाई ये। तो ये थे आपके स्विमिंग से संबंधित 25 क्वेश्चंस। मिक्सअप थे, वाटर पोलो के भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि वाटर पोलो भी वाटर स्पोर्ट्स है। तो ये मान के चलो आपका जो स्विमिंग का पेपर होने वाला है उसमें वाटर पोलो के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और स्विमिंग के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर पोलो के ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को नज़र आए। कॉमन से क्वेश्चन है, वाटर पोलो की भी ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि इस बार भी एज इट इज होगा, लेकिन फिलहाल के पेपर को देखें तो लास्ट ईयर का पेपर कैसा था उसके हिसाब से आप अनुमान जो है लगा सकते हैं कि क्या कुछ आपके पेपर में आ सकता है। तो स्विमिंग हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर फिर मैं लेके आ रहा हूँ जल्द ही, और इस पेपर की पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप को ओपन कीजिए, उसके अंदर जो है पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आप समस्या महसूस करें तो कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। पॉजिटिव रहें, एग्ज़ाम है 19 सितंबर को, खुश रहें, रिलैक्स रहें, हो जाएगा इजीली, ठीक है। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।